हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज मैं फिर से हाजिर हूं अपने बताए हुए समय रात के 7 बजे एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। आज हमारा जो वीडियो का सीरीज है उसका मैं 25th लेक्चर लेने के लिए आया हूं और इस लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर से यानी संधारित्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे बता दूं कि आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि नया जो भी अपडेट हमारे चैनल पे होगा वो आपको मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोज को जरूर शेयर करें जिससे हमारे वीडियोज का फायदा आपके दोस्तों तक भी पहुंचेगा, आपके दोस्तों को भी मिलेगा। तो बच्चों, हमारे वीडियो सीरीज की ही कड़ी में मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये हमारा 25th लेक्चर है, तो एक अच्छी सीरीज हमारे वीडियो सीरीज का हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियोज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि आप एक अच्छी तैयारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारे वीडियोज को ऐसे ही रेगुलरली फॉलो करते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप भी करिए और आने वाले एग्जामिनेशन में आपका स्कोर जो होगा वो जरूर हाई जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। तो बच्चों, चलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारा ये चैनल है इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट एक साथ तैयारी कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट हमारे क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करना है और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है और डेली क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बच्चों, फटाफट अपने दोस्तों के बीच हमारे वीडियोज को शेयर कर दीजिए और फटाफट लाइव आ जाइए। और जो भी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करना हो, कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बातें करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। विच फिजिकल क्वांटिटी हैज द यूनिट वोल्ट पर मीटर इन द गिवन ऑप्शंस। यानी किसी भौतिक राशि की मात्रा वोल्ट पर मीटर है, वो कौन सी भौतिक राशि है। ऑप्शन ए विद्युत विभव, ऑप्शन बी दे रखा है हमें विद्युत धारिता, ऑप्शन सी विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत फ्लक्स। यानी ऑप्शन ए हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो वोल्ट पर मीटर है ये कहां से आता है। ये आता है सर E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन dr। देखिए ये फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है। अब बताइए dV जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और dr जो कि डिस्टेंस होगा है ना, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट हो गया सर, E का यूनिट हो गया। और E क्या है हमारा सर, E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन हुआ करेक्ट, सी। कितने स्टूडेंट का आंसर 1 करेक्ट आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने रिकॉर्ड के लिए और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है, बढ़ेगी यानी इंक्रीजेज, घटेगी यानी डिक्रीजेज, स्थिर रहेगी यानी रिमेन्स सेम, जीरो होगी यानी बिकम्स जीरो। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहां समझिए ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये हमारा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हैं, इस कैपेसिटर का ये जो हम एरिया, ये सरफेस एरिया बना रहे हैं, ये हमारा
कैपेसिटर के प्लेट का एरिया ए है। ये क्या है हमारा, ये है बेटा प्लेट एरिया, सॉरी प्लेट एरिया है ये हमारा, क्या है बेटा प्लेट एरिया। ये देखिए ये वाला एरिया होता है, कंफ्यूज मत करिए, जिसको मैंने ये बोल्ड किया है ना ये वाला चीज, ये होता है प्लेट एरिया, ये वाला चीज है ना। सामने से तो आपको ये नहीं दिखेगा, सामने से आपको क्या दिखेगा, सामने से तो आपको सीधा सीधी ये दिखेगा, ऐसा दिखेगा सामने से, है ना, सामने से ये ऐसा दिखेगा। और इन दोनों के प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर मान लिए हमने डी दे दिया, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने डी दे दिया, और ये इसके दो टर्मिनल हैं जिसको हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। प्लेट एरिया ए है और बीच में मान लीजिए एयर है। अगर प्लेट्स के बीच में एयर है, इसका मतलब उस टाइम जो कैपेसिटेंस होता है वो मैंने आपको सिखाया था, वो होता है सर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही सिखाया था अगर एयर है तो। अब एयर के बजाय इसमें क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है। यानी कि फिर से मैं इस डायग्राम को बनाता हूं और आप समझिए इस चीज को कि सर हमारे पास ये जो प्लेट था, इस प्लेट के ये दो टर्मिनल हैं, इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ये लीजिए सर, आपने एक डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दिया। इसको किससे भर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक से, यानी एक परावैद्युत पदार्थ से आपने इसको भर दिया। अब डाइलेक्ट्रिक जैसे भरा तो बेटा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग के से या एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, के से या एप्सिलॉन आर से। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी हो और इस प्लेट का एरिया ए हो, तो अब इस कंडीशन में जो नया कैपेसिटेंस होगा उसको आप कैसे लिखोगे। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी होगा, इसलिए ध्यान से फॉर्मूला को ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, तो जो ये जो सी डैश होगा इसको आप ऐसे लिखोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाय डी, या फिर इसको के टर्म में लिखना है तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन में डी लिखेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे देखा कि सर सी का वैल्यू जो था, जब एयर था तो सी का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी था, है कि नहीं। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी के जगह सी लिख सकते हो, तो सी डैश यानी नया वाला जो सी डैश होगा, यानी न्यू कैपेसिटेंस जो होगा, यानी नई धारिता जो होगी, वो क्या हो जाएगा, वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी के जगह सी और मल्टीप्लाई बाय के, यानी हो जाएगा के सी। अब ध्यान दीजिए के का मान किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए, फॉर डाइलेक्ट्रिक के जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, यानी किसी भी परावैद्युत पदार्थ के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। अगर के ग्रेटर देन 1 हुआ, अगर के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो यहां से हमने सी डैश जो निकाला है वो के सी निकाला है। इसका मतलब अगर के ग्रेटर देन 1 है तो सी डैश जो होगा वो सी से ज्यादा हो जाएगा, सी डैश जो होगा वो सी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। फटाफट बता दीजिए क्या हो गया आंसर, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन ए इंक्रीजेज। ओके बच्चों आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हम चलते हैं तीसरे नंबर के सवाल पे। तीसरा नंबर का सवाल क्या दे रखा है, ध्यान से समझिए। द कैपेसिटर हैज बीन मेड बाय यूजिंग n प्लेट्स placed at equal distance. They are connected in alternate order. If the capacitance of the capacitor between the two plates is C, then the capacitance of the complete capacitor will be, यानी समान दूरी पर रखी n प्लेटों के उपयोग से एक संधारित्र की रचना की गई है। इन्हें एकांतर क्रम में संयोजित किया गया है। दो प्लेटों के मध्य संधारित्र की धारिता अगर C है तो पूर्ण संधारित्र की धारिता क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ है। यहां देखिए, अगर हमारे पास ये एक कैपेसिटर होता है और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, तो आप इसमें बताइए नंबर ऑफ प्लेट कितना है, फटाफट बताइए नंबर ऑफ प्लेट कितना है। सर C है, सॉरी 2 है, नंबर ऑफ प्लेट कितना है, 2 है, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये हमारा कैपेसिटर का प्लेट कुछ इस तरह से कैसे कनेक्ट किया गया है, हमारा ऑल्टरनेट क्रम में संयोजित किया गया है। कैसे संयोजित किया गया है, ऑल्टरनेट क्रम में। तो जब भी ऑल्टरनेट क्रम में कुछ इस तरह से प्लेट का संयोजन हो, और ये कितनी बार है, ये n बार है, कितनी बार है, n बार। ओके,
यहाँ पे n बार है, सभी C है, सभी कितना है, सभी C है सर, सभी C है, इस तरह से। तो इस कंडीशन में जब भी कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो जब दो प्लेट था तो एक कैपेसिटर था, है ना, यानी पूर्ण संधारित्र की धारिता पूछी, जब दो प्लेट था तब एक कैपेसिटर था, यानी एक कम हो गया कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर कम हो गया, है ना। तो अगर n प्लेट है तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, n-1 इंटू सी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। दो था तो एक कैपेसिटर बन रहा था, दो प्लेट से एक कैपेसिटर, यानी तीन प्लेट से दो कैपेसिटर, यानी चार प्लेट से तीन कैपेसिटर। बोलो हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरह से C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, n-1 इंटू का C हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, इतने संधारित्र का कैपेसिटर बनेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या दे रखा है, चौथा सवाल को ध्यान से देख लीजिए। हाँ, चौथा सवाल में क्या दे रखा है, द कैपेसिटेंस ऑफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स मेड ऑफ मेटल। दो स्फेरिकल कंडक्टर है, उस मेटल से बने हुए हैं, है ना, और उनका कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, बोथ हैव सेम चार्ज इफ दे आर सेपरेटेड बाय मेकिंग कॉन्टेक्ट। दोनों को पहले कॉन्टेक्ट कराया गया, फिर उसको सेपरेट कर लिया गया। ओके, देन द रिलेशन बिटवीन द चार्जेज Q1 एंड Q2 लोकेटेड ऑन बोथ ऑफ देम आफ्टर सेपरेशन इज। तो कह रहा है कि चार्ज दोनों के बीच में, दोनों में जो चार्ज होगा उसमें क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन में, हिंदी में, धातु के बने दो गोलाकार चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है, यदि उनमें संपर्क बनाकर अलग कर दिया जाए तो अलग होने के बाद दोनों पर स्थित आवेश Q1 एवं Q2 के बीच संबंध क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमारे सामने, ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर, उसका साइज सेम बोला क्या, नहीं बोला। तो मान लीजिए हमारे पास दो स्फेरिकल कंडक्टर है, एक तो मैं यहां बना रहा हूं और एक मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, ये दो स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, अब इन दोनों को हमने क्या किया, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, कोई भी चार्ज है, दोनों पे चार्ज है, ये दोनों जो है ये हमारा क्या है, चार्ज्ड है, यानी दोनों आवेशित हैं। ओके, अब हमने क्या किया, इन दोनों को पहले कांटेक्ट करा दिया। जब कांटेक्ट कराएंगे तो चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस C1 दे रखा है, इसका कैपेसिटेंस C2 दे रखा है। जब हम तार से इसको कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ऑब्वियस सी बात है कि सर चार्ज का फ्लो कहां से कहां होगा, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो। तो दोनों में जो हाई होगा जो लो होगा वो खुद डिसाइड कर लेगा अकॉर्डिंग टू द चार्ज एंड कैपेसिटेंस, और उसके अकॉर्डिंग चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल, ये मान लीजिए बॉडी 1 है, ये मान लीजिए बॉडी 2 है। चार्ज का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों बॉडी का पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब V1 और V2 एक दूसरे के बराबर ना हो जाए। अब मान लीजिए अब हमने इसको हटा दिया, तो ये मैंने अलग कर लिया। हटा देने के बाद इस पे जो चार्ज आया वो मान लीजिए Q1 आया, और इस पे जो चार्ज आया वो मान लीजिए Q2 आया। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कह रहा है क्या संबंध होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सर, V1 बाय V इक्वल्स टू क्या होता है, V बराबर होता है सर Q बाय C। तो V1 कितने के बराबर हो जाएगा, Q1 बाय C1 के, और V2 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 बाय C2 के। ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q1 बटा Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये C1 बटा C2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी सर Q1 बटा Q2 बराबर हो जाएगा हमारा C1 बटा C2 के। ऑप्शन बी में हमारा ये दिया हुआ है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई दो कंडक्टर को एक दूसरे से कांटेक्ट कराते हैं, है ना, तो कांटेक्ट कराने के बाद
कांटेक्ट कराने के टाइम पे चार्ज तब तक फ्लो होता रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल बॉडी से लोअर पोटेंशियल बॉडी में फ्लो होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं 5वां नंबर का सवाल। 5वां नंबर का सवाल क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। क्या कह रहा है, टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज, दोनों सीरीज में है, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1200 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस देयर एक्सट्रीम एंड्स। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज, यानी 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र श्रेणीबद्ध हैं तथा इनके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र पर विभवांतर है, कितना विभवांतर है समझिए पहले डायग्राम को। हमारे पास 2 कैपेसिटर है, ठीक है, और दोनों कैपेसिटर सीरीज में है और दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट से एक बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। ये लीजिए बैटरी कनेक्ट कर दिया, कितना वोल्ट का, 1200 वोल्ट का। ओके, ये बैटरी हो गया कनेक्ट, ये हमारा वोल्टेज का वैल्यू हो गया। ओके, ये कितना का है, 2 माइक्रोफैरेड का है, और ये कितना माइक्रोफैरेड का है, 4 माइक्रोफैरेड का। हमें क्या पूछा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, यानी 2 माइक्रोफैरेड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी V1 हमको निकालना है। ओके बच्चों, जब भी इस तरह का सवाल मिले तो पहले ये देखिए कि चार्ज फ्लो कैसे कर रहा है। सीरीज है तो चार्ज सेम चार्ज फ्लो हो जाएगा, मैंने आपको कल भी बताया था, सेम चार्ज फ्लो हो जाएगा। तो जब भी सेम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो इसका मतलब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। अगर इसका नाम C1 कहें और इसका नाम C2 कहें तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज, यानी ये दोनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में। तो दोनों का तुल्य धारिता यानी C इक्विवेलेंट क्या होगा, श्रेणी क्रम में C1 C2 बटा C1 प्लस C2, सिंपल सी बात है। तो सर C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 है 2, C2 है 4, और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा, 4/3, यानी सर C इक्विवेलेंट हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैरेड। हो गया C इक्विवेलेंट। अब आप क्या निकाल लीजिए, ये चार्ज निकाल लीजिए कितना फ्लो हुआ, Q निकाल लीजिए। तो Q बराबर क्या होगा सर, Q बैटरी से कितना फ्लो हो रहा है, तो C इक्विवेलेंट गुना V, फॉर्मूला याद रखिए। C इक्विवेलेंट निकालने के बाद टोटल चार्ज निकालेंगे बेटा, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, तो C इक्विवेलेंट गुना V। C इक्विवेलेंट कितना निकाला आपने, 4/3, और V कितना है 1200। 3 से 1200 को काटो, कितने बार में कटेगा, 400 बार में। तो 400 गुना 4 कितना हो गया, 1600 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। ओके बच्चों, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सर V1। हमें क्या निकालना है, V1। क्या हमें Q पता है, हाँ सर हमें Q पता है, वही Q है यहां भी और वही Q है यहां भी। हमें निकालना है सर V1। हम कभी भी V1 निकालेंगे तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर इस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो Q हो रहा है। 2 माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q हो रहा है, अपॉन में 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस, यानी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, यानी अपॉन में C1। सिंपल, V1 निकल गया, कैलकुलेशन बाकी है बस। तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1600 है ना माइक्रोकूलम, 1600 माइक्रोकूलम, और C1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड, माइक्रो कट जाएगा। अब 2 से 1600 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 800 बार में। तो ये कितना हो जाएगा, 800 वोल्ट। V1 का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 800 वोल्ट हो गया। ऑप्शन आपका आ गया सर ये 800 वोल्ट। अब अगर आपसे पूछ देता कि सर इस 4 वोल्ट के अक्रॉस, इस 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, अगर मान लो ये सवाल हो जाता, V2 कितना होगा, तो टोटल 1200 था, 1200 में 800 किसने ले लिया, इसने ले लिया, तो V2 कितना हो जाता सर 400 वोल्ट। ओके बच्चों, अगर 4 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पूछता कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो हो जाता हमारा 400 वोल्ट हो जाता। कितना हो जाता, 400 वोल्ट। ओके, लेकिन हमें 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 800 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा सवाल क्या कह रहा है, इफ द एयर बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑन एनी पैरेलल प्लेट्स is displaced by a medium
with dielectrics of dielectric constant K, then the capacitance of the capacitor। यानी किसी समांतर प्लेटों पर धारिता के बीच हवा को K आपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से विस्थापित कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? K गुना बढ़ जाती है यानी K टाइम्स इंक्रीजेज, ओके। K गुना घट जाती है यानी K टाइम्स डिक्रीजेज, नहीं बदलती है, डज नॉट चेंज, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए सामने से हम देखते हैं इस सवाल को। हमने आपको बताया हुआ कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है तो नया जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स C होता है। बोलो हाँ या ना? ये मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, ये कॉन्सेप्ट दोबारा से समझाया हुआ है। तो K टाइम्स C हो गया यानी K गुना बढ़ गया। ऑप्शन आपको दिख गया है, ऑप्शन ए करेक्ट है सर, K गुना बढ़ जाती है। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 7वां नंबर का सवाल। 7वां नंबर क्या दे रखा है? A capacitor of 12 picofarad, पिको ध्यान रखिए, पिको दिया हुआ है, is connected to a battery of 50 volt। How much electrical energy is stored in the capacitor? यानी 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी विद्युत ऊर्जा संचित है? ऑब्वियस सी बात है सर, मैं आपको एक लाइन यहां बता देता हूं कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होता है, और वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। हमसे पूछा क्या है? विद्युत ऊर्जा बताइए, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड बताइए। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड का हमने आपको पहले ही फॉर्मूला बताया हुआ है, U = ½ CV²। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हाफ, C के जगह दे रखे हैं 12 इंटू पिको है तो 10⁻⁻12, ध्यान रखिएगा पिको के लिए, ओके। और V² यानी 50 इंटू 50। अब देखिए 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, 6 इंटू 50 यानी 300 हो जाएगा। 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। अब देखिए 3 को 5 से गुण मल्टीप्लाई करिए 15, और यहाँ पे 0 कितने हैं? 3 हैं, तो 10⁻⁻12 में -12 कितना बन जाएगा? अब ये 10⁻⁻9। अब देखिए ये 15 गुना 10 का पावर -9 है, -9 में कोई नहीं है लेकिन -8 में है। अगर हम यहाँ 1.5 कर दें तो ये फिर से 10⁻⁸ हो जाएगा। यानी U का जो वैल्यू आया, U यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर्ड है कैपेसिटर में, वो कितना आया? 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। ओके बच्चों, चलिए लेते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या दे रखा है? 3 कैपेसिटर्स of 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel। इस बार पैरेलल में कनेक्टेड है। If the combination is connected to a 100 volt supply, then what will be the charge on the 3 picofarad capacitor? इस बार चार्ज पूछा है 3 picofarad पे कितना होगा। 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हो तो 3 पिकोफैरेड संधारित्र पर आवेश कितना होगा? सिंपल सी बात है, पहले सर हम लोग 3 कैपेसिटर बना लेते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए और ये लीजिए, 3 बन गया हमारा, और तीनों जो है इस बार पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल में कनेक्ट हो गया। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? सर हो गया। कितना वोल्ट से जुड़ा है सर? 100 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। ये है हमारा 2 पिकोफैरेड, ये है हमारा 3 पिकोफैरेड और ये है हमारा 4 पिकोफैरेड। अब जो बात समझा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। जब भी चार्ज यहां से निकलेगा तो वो चार्ज यहां पे आकर के 3 भागों में बढ़ जाएगा, इधर Q1, इधर Q2 और इधर Q3। फिर ये यहां पे आके मिल जाएगा नोड पे, और फिर से क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा, जो कि फिर से वही चार्ज बैटरी में जाएगा। ये चीज समझ में आ गया? जिसमें चार्ज बट गया है वो तीनों कैपेसिटर यहाँ पे देख लीजिए किसमें हो जाएगा? पैरेलल में। किसमें हो जाएगा? पैरेलल में। तो जब भी पैरेलल में हो गया तो C इक्विवेलेंट मैंने फॉर्मूला बताया था, C1 + C2 + C3, यानी सबको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4, 4 3 7 और 2 9 पिकोफैरेड। ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट। ये क्या हो गया बेटा? आपका C इक्विवेलेंट निकल गया इतना। अब हम क्या निकाल लेते हैं? हम निकाल लेते हैं, हमें क्या दे रखा है?
अच्छा, हमें तो दे रखा है कि 3 पिको फैरेड से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ये देखिए Q2 निकालना है। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है Q2। तो इतना करने का जरूरत भी नहीं है, हालांकि C इक्विवेलेंट आपने निकालना यहाँ सीख लिया। फिलहाल हमें Q2 निकालना है, हमें निकालना है Q2। तो ये देखिए ये 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना मान लीजिए 0। अगर यहाँ पे 0 आपने माना तो ये कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो 0 से प्लस की तरफ बढ़ोगे तो जितना है उतना जोड़ दोगे, तो 0 + 100 यानी इधर 100। अब इस बीच में कुछ भी नहीं है तो ये भी 100 का हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? 100 वोल्ट। यहाँ भी 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 वोल्ट हो जाएगा। अब देख लो आप, 3 पिको फैरेड जो है इस कैपेसिटर के एक तरफ तो 100 वोल्ट है और दूसरे तरफ 0 वोल्ट है, तो सीधा सीधी Q2 कितना हो जाएगा? Q का फॉर्मूला क्या होगा सर? C2, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, इसको C3 मान लो, तो C2 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल। तो C2 कितना है? C2 है सर 3 पिको फैरेड। C2 कितना है? 3 पिको फैरेड। पिको का मतलब 10⁻⁻12 हो गया। और वोल्टेज कितना है सर? दोनों का डिफरेंस 100 और 0 का डिफरेंस कितना होगा बेटा? 100 होगा। तो 3 गुना 10⁻⁻12 अगुना 100 कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻10, क्योंकि 100 को 10⁻+2 लिखोगे। अब -12 + 2 -10 हो जाएगा। इतना कूलॉम चार्ज जो है वो C2 कैपेसिटर से फ्लो हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा मैच किया? ऑप्शन बी हमारा मैच कर गया। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 9वां नंबर का सवाल। 9वां नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 3 capacitors each of capacitance 9 picofarad are connected in series। इस बार सीरीज में है। If the combination is connected to a 120 volt supply, what will be the potential difference between plates of, है ना, एनी कैपेसिटर? यानी 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 9 पिको फैरेड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि संयोजन 120 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा हो तो किसी संधारित्र का विभवांतर कितना होगा? किसी का भी हमसे पूछ लिया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात है यहाँ पे। तो देखिए क्या अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि तीनों कैपेसिटर सीरीज में है और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है। अच्छी बात यही थी, 9 पिको फैरेड, ठीक है। और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इसका मतलब सभी में सेम चार्ज फ्लो होने चाहिए। तो सेम चार्ज तो ऐसे ही फ्लो होगा, सेम। देखो जो इसमें जाएगा वही Q इसमें जाएगा, वही Q इसमें जाएगा, और सभी से होते हुए ये Q निकल जाएगा। कितना वोल्ट का है? 120 वोल्ट का है। ओके सर, समझ में आ गया इतना चीज। तो अब सभी 9 पिको फैरेड का है। कितना का है सर? 9 पिको फैरेड का। तो जब भी सेम कैपेसिटेंस हो, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो और वो सीरीज में है, ये किस में है बेटा? सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है, तो इसका C इक्विवेलेंट हो जाता है C/N, यानी जितनी बार है उससे भागा लगा दीजिए। तो 9/9 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 9/3। 3 से 9 कितने बार में कट गया? 3 बार में। तो ये हो जाएगा 3 पिको फैरेड। क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट 3 पिको फैरेड। अब मैंने क्या बोला था? अब टोटल चार्ज निकाल लीजिए। तो टोटल चार्ज जो बैटरी से फ्लो हो रहा है वो कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना है सर? हमारा 3 पिको फैरेड है और V कितना है? 120 वोल्ट है। तो 3 × 120 ये कितना हो जाएगा? 360 पिको कूलॉम हो जाएगा, है ना। तो चार्ज का यूनिट कूलॉम में होता है, इसलिए 360 पिको कूलॉम हो गया। अब सर हमारा टोटल चार्ज निकल गया। ओके सर, अब किसी के भी अक्रॉस हमें क्या बताना था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये लीजिए सर, मान लीजिए हमने इसके अक्रॉस बताना था और इसको मैंने V1 बोला। तो सर V1 को हम क्या लिखेंगे? V1 को लिखेंगे जितना चार्ज फ्लो हो रहा है ना, और अपॉन में उसका कैपेसिटेंस। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? टोटल 360 पिको कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है ना। और ये भी देखिए पिको में है, तो पिको पिको कट जाएगा, परेशान मत होइए आप। ओके, C1 का वैल्यू कितना दे रखा है? 9। तो 9 पिको फैरेड। 9 360 को कितने बार में कटेगा? 40 बार में। तो ये 40 वोल्ट हो जाएगा V1। यानी V1 भी 40 होगा, V2 भी 40 होगा, इसके अक्रॉस भी 40 होगा, इसके अक्रॉस भी 40 होगा। इसका मतलब सिंपल समझ में आ गया कि अगर 120 वोल्ट को 3 सीरीज वाले, है ना,
क्या कहते हैं कैपेसिटेंस से कनेक्ट करेंगे तो सब में पोटेंशियल बराबर हिस्से में बटेगा, यानी सबको बराबर बराबर पोटेंशियल मिलेगा। तो पहले इसका आंसर कितना हो गया, 40 वोल्ट इसका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए लेते हैं, और ये है हमारा आज के सीरीज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल क्या दे रखा है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद एयर बिटवीन इट्स प्लेट हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरेड। ओके, if the distance between the plates is halved and a material of dielectric constant, okay, k equals to 6 is filled between them, then the capacitance will become, ओके यानी किसी समांतर प्लेट संधारित्र जिसके प्लेटों के बीच में वायु भरी है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और उनके बीच परावैद्युतांक भर दिया जाए जिसका k 6 के बराबर है, तो धारिता कितनी हो जाएगी, यानी नई धारिता पूछा है। तो जब हमारा एयर था और मान लीजिए दोनों के बीच का दूरी d था, प्लेट ऑफ एरिया A था और बीच में एयर था, तो C कितना लिखते थे, आप लिखते थे सर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड। अब क्या कह रहा है सर, D को तो आधा कर दीजिए D बाई 2, और इसके अंदर ना आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दीजिए, तो D हो गया D बाई 2, एरिया सेम है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा तो K हो गया, तो नया जो C डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, एप्सिलॉन नॉट K A और D के जगह हो जाएगा D बाई 2, तो कहां चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, 2K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब यहां से बताइए एप्सिलॉन नॉट A बाई डी का मान C और वो कितने के बराबर है, 8 पिकोफैरेड के, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के जगह क्या लिखेंगे आप, 8 लिखने वाले हैं, बोलिए हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 2, K के जगह लिखिए 6 और इसके जगह लिखिए 8, तो 2 गुना 6 12 और 12 गुना 8 कितना हो जाएगा, 96 पिकोफैरेड, यानी नया कैपेसिटेंस हो गया 96 पिकोफैरेड। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, और ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो भी बच्चे का न्यूमेरिकल वीक है, इन वीडियो को बार बार देखकर, मेरी बात को बार बार सुनकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं, और इस तरह के आप प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो आप उसको आसानी से हैंडल कर लीजिएगा। तो बच्चों चलिए इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए, और आज मैं बता दूं कि आज हमारा जो सब्सक्राइबर है वो 100 को क्रॉस कर गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत सारा प्यार, आप यूं ही मन लगा करके पढ़ते रहिए और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए और भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स और भी अच्छे क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आएंगे, और आपका ऑब्जेक्टिव का स्कोर एकदम हाई होने वाला है, और भी इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आ गया तो वो भी आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी नए व्यूवर्स थे अपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।